देखिए, वो कभी मस्जिद थी ही नहीं। अब फिर लोग ऊपर जाएंगे और वो वहां से क्या फैसला होता है। मंदिरों का नक्शा बदलवा दिया था। धीरे धीरे करके जितनी हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं। सर, धार की भोजशाला की जगह सरस्वती मंदिर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला आया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को आदेश दिया है कि वो मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा उपलब्ध करें। देखिए, वो कभी मस्जिद थी ही नहीं। वो महान परमार वंश के महान राजा जो थे भोज, उनके द्वारा बनाई गई सरस्वती माँ का मंदिर था। और उसको जिस तरीके से आक्रमणकारियों ने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, मुसलमानों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, एक लंबा बैटल चला, पर उसमें पूजा पद्धति कभी समाप्त नहीं हुई साहब। पूजा होती रही लगातार। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और ये दिखाता है साहब कि मुस्लिम तुष्टिकरण करके जिस तरीके से आपने हमारे मंदिरों का नक्शा बदलवा दिया था। धीरे धीरे करके जितनी हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं वो या तो अदालतें सुधार रही हैं और अदालतों को सुधारने में हम मदद कर रहे हैं सारे उपलब्ध करा के। एएसआई का जो नोटिफिकेशन है जिसमें फ्राइडे को नमाज पढ़ने की अनुमति थी, उसको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत है सनातनियों की। आखिर हमारी सरस्वती माँ का मंदिर पुनः हमको पूरी तरीके से वापस मिला है और ये ऐसे भी राजा भोज की विरासत है। सर, सीजेआई सूर्यकांत हैं, उन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह मीडिया और एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उनकी टिप्पणी आई। देखिए, जिस तरीके से यहाँ स्यूडो सेकुलर लोग हैं, जो तमाम से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और जो देश के विरोध एक नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, उनकी एक फ़ौज खड़ी हो गई है। चीफ जस्टिस की टिप्पणी को इस तरीके से देखना चाहिए। हमें नहीं लगता कि सारे बेरोजगार युवक जो हैं वो कॉकरोच की तरफ बन जाते हैं, लेकिन एक वर्ग है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक एजेंडा को चलाता है, जो देश के राष्ट्रवाद के एजेंडा के खिलाफ मुखर रहता है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनका लिंक जो है वो अर्बन नक्सलियों से भी है। वो इन बेरोजगार युवकों को लपकते हैं और उनके ज़रिए अपना एजेंडा और प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाते हैं, जिससे देश के लिए ये एक खतरनाक इशू है। तो हमारी सरकार इस पे बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि इस तरीके के एजेंडा को फैलाने वाले लोगों को तो उन पर लगाम लगनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने तो पोर्टल्स पर भी, और जो कैमरा लेकर निकल जाते हैं एक एक अपने हाथ में मोबाइल कैमरा लेकर और स्यूडो जर्नलिस्ट बन जाते हैं, उन पर भी लगाम लगाने के कानून लाए गए हैं। धार की भोजशाला की जगह सरस्वती मंदिर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश दिया है कि वह मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अलग एक जमीन का टुकड़ा दिया जाए। देखिए, हाई कोर्ट का निर्णय है और हम समझते हैं हाई कोर्ट का निर्णय को सभी लोग स्वागत करते हैं और हम लोग भी स्वागत करते हैं। अब सवाल ये है कि जो वहां विवाद है, पहले एक कोर्ट ने कहा था, मनाही की थी, अब दूसरे कोर्ट ने इजाजत दी है। अब फिर लोग ऊपर जाएंगे और वो वहां से क्या फैसला होता है उस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। हम समझते हैं कि जब भी कोई फैसला होता है उसका एक आधार होता है, उस आधार पर रिजेक्ट होता है, उस आधार पर एक्सेप्ट होता है। अब वो पूरा अध्ययन करने के बाद ही पूरी बात बताई जा सकती है कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो किस प्रकार से दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं, मीडिया और एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम समझते हैं जो कोर्ट का सम्मान है वो छात्रों के प्रति घटेगा। छात्रों को कॉकरोच कहना ये कतई ठीक नहीं है। जो छात्रों में आक्रोश है, 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। पहले लोग जो हैं पढ़ते थे तो आज चीफ जस्टिस तक बन गए हैं और अब के बच्चे जो हैं पढ़ने के बाद कॉकरोच कहलाएंगे। तो हमें लगता है ये दुखद है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है वो देश के युवाओं छात्राओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।